गोलकुंडा का किला, जिसे गोलकोंडा के नाम से भी जाना जाता है, भारत में दक्कन क्षेत्र के इतिहास का एक शानदार प्रमाण है। दक्षिणी राज्य तेलंगाना में हैदराबाद शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। यह भव्य किला राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति, धन और वास्तुकला की चमक के प्रतीक के रूप में बहुत महत्व रखता है। माना जाता है कि इसका नाम गोलकुंडा तेलुगु शब्दों गोला और कोंडा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है चरवाहे की पहाड़ी। गोलकुंडा किले का इतिहास 12वीं शताब्दी का है, जब इसे पहली बार काकतीय राजवंश के शासनकाल के दौरान मिट्टी के किले के रूप में बनाया गया था। हालांकि 16वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश के दौरान गोलकुंडा किला वास्तव में फला फूला और एक दुर्जय गढ़ बन गया। कुतुब शाही शासकों ने किले को एक सुदृढ़ गढ़ में बदल दिया, इसकी सीमाओं का विस्तार किया और इसकी दीवारों के अंदर प्रभावशाली संरचनाओं का निर्माण किया। गोलकुंडा किला शक्ति का केंद्र और व्यापार का केंद्र बन गया, विशेष रूप से बहुमूल्य रत्नों और हीरो का, जिनका इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में खनन किया जाता था। गोलकुंडा किले के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक इसकी अनूठी ध्वनिक वास्तुकला है। यह किला अपनी शानदार ध्वनि संचरण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रवेश द्वार पर हाथ की ताली की आवाज किले के सबसे ऊंचे स्थान पर सुनी जा सकती है, जो एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यह ध्वनिक चमत्कार इसके निर्माताओं की इंजीनियरिंग प्रतिभा को दर्शाता है। गोलकुंडा किले का इतिहास कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है, जिसमें घेराबंदी, युद्ध और विभिन्न राजवंशों का उत्थान और पतन शामिल है। 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस पर विजय प्राप्त की, जिसके साथ ही कुतुब शाही राजवंश का अंत हो गया। गोलकुंडा किले का इतिहास। आज यह किला एक आकर्षक पर्यटक और आकर्षण के रूप में खड़ा है, जो आगंतुकों को इसके अतीत की भव्यता और समृद्धि की झलक प्रदान करता है। इसके विशाल परिसर की खोज करने पर छिपे हुए मार्ग, शाही महल, अन्न भंडार और यहाँ तक कि एक सरल जल आपूर्ति प्रणाली भी दिखाई देती है, जो पूरे किले को पानी उपलब्ध कराती थी। अपने रणनीतिक स्थान से लेकर अपनी पौराणिक संपदा और सरलता से डिजाइन की गई विशेषताओं तक, गोलकुंडा किला दक्कन क्षेत्र के गौरवशाली अतीत का एक स्थायी प्रमाण बना हुआ है। निर्माण शुरू में काकतीय राजवंश के शासनकाल के दौरान मिट्टी के किले के रूप में किया गया। बहमनी सल्तनत ने किले पर नियंत्रण कर लिया और इसे पत्थर की संरचनाओं से मजबूत करना शुरू कर दिया। कुतुब शाही राजवंश ने इस क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया और गोलकुंडा को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने किले का और विस्तार किया और इसे अवैध किले में बदल दिया। गोलकुंडा किला एक प्रमुख हीरा व्यापार केंद्र बन गया, जो दुनिया भर से व्यापारियों और कारोबारियों को आकर्षित करता था। 8 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद किला मुगल सम्राट औरंगजेब के हाथों में चला गया, जिसके साथ ही कुतुब शाही वंश के शासन का अंत हो गया। हैदराबाद के निजामों ने गोलकुंडा किले पर नियंत्रण कर लिया और यह हैदराबाद रियासत का एक प्रमुख हिस्सा बन गया। हैदराबाद को नव स्वतंत्र भारत में एकीकृत कर लिया और गोलकुंडा किला एक ऐतिहासिक स्थल और लोकप्रिय पर्यटक स्थल बन गया। इसके बाद किला एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में लुप्त हो गया, लेकिन आज यह एक वास्तुशिल्प चमत्कार और पर्यटक आकर्षण है।